हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके लिए समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। दोस्तों, ये शब्द सुनने में और उच्चारण करने में तो एक जैसे लगते हैं, परंतु इनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं और साथ ही साथ याद करेंगे। अवधि का मतलब होता है निश्चित समय और एक अवधि का मतलब होता है अवध देश या एक भाषा से। तो दोस्तों, यहाँ कस का मतलब है चाबुक, कस का मतलब होगा यहाँ कसौटी, तो इस कस का मतलब है दबाव। कुजन का मतलब है बुरा आदमी, तो कूजन का मतलब है पक्षियों की चहचहाट। कास का मतलब है यहाँ खांसी से, तो इस कास का मतलब है एक प्रकार की घास। चास का मतलब खेती, इस चास का मतलब नीलकंठ पक्षी। इति का मतलब है समाप्त, जैसे इतिश्री। इतिश्री का मतलब समाप्त से होता है, वही यहाँ इति का मतलब समाप्त। तो इति का मतलब सस्य विधुन, और यहाँ कृति का मतलब कार्य और रचना से है, तो इस कृति का मतलब यशवी। इस कृति का मतलब है यशवी और कृति का मतलब है मृगचर्म। इस कली का मतलब है यहाँ कलयुग, तो इस कली का मतलब है अधखिला फूल। चूर का मतलब चूर्ण से है और चूड़ का मतलब चोटी। जवान का मतलब युवा से है और यहाँ जवान का मतलब जीभ से है। बोलते हैं ना कि तेरी बहुत जवान चल रही है, तो जवान का मतलब चलने से मतलब है जीभ, जीभ का चलना। दाब का मतलब जंगल की आग, और दाब का मतलब यहाँ दबाव। बोलते हैं ना दाब डालो, यानी दबाव डालो। इसी प्रकार नित का मतलब प्रतिदिन और नीत का मतलब लाया हुआ। नेति का मतलब जिसका अंत न हो, और नेति का मतलब मथानी की रस्सी, नेति। परुष का मतलब कठोर से है, तो पुरुष का मतलब मर्द से है। पानी का मतलब जल से है, पानी का मतलब हाथ, जैसे वीणा। पाणी यानी पाणी का मतलब ये हाथ से, और वीणा का मतलब वीणा सरस्वती को कहते हैं। पास का मतलब बंधन और जाल से है, तो इस पास का मतलब निकट से है। पास का मतलब बंधन और जाल, और इस पास का मतलब निकट से, एक जैसे हैं दोनों। जब का मतलब जिस समय, तो इस जब का मतलब बेग और जौ से है। दिन का मतलब दिवस है, तो ये दीन दरिद्र, यानी दोनों के उच्चारण एक जैसे हैं, परंतु इनके अर्थ भिन्न भिन्न हैं। दरिद्र यानी गरीब। तरणी का मतलब नौका, नौका यानी नाव। और तरणी का मतलब सूर्य से है, और तरुणी का मतलब युवती, यानी तरुणी का अर्थ है युवती। तब का मतलब तुम्हारा, और तब का मतलब उसके बाद। दूत का मतलब संवाद वाहक। जैसे किसी पत्र को लेकर के कोई व्यक्ति जाता है, उसे क्या कहते हैं? दूत। संवाद वाहक यानी जो राजा के द्वारा जो बात कही जाती है, प्रस्ताव रखा जाता है, दूसरे राजा के पास भेजा जाता है, तो जो संवाद होता है उसको ले जाने वाला संवाद वाहक, यानी ले जाने वाला। द्यूत माने जुआ, द्वीप माने हाथी। द्वीप हाथी को कहते हैं, तो द्वीप टापू को, जैसे ये, और इधर उधर पानी, और ये टापू है, तो इसे क्या कहेंगे? द्वीप कहेंगे। प्रसाद, प्रसाद का मतलब कृपा, और प्रासाद का मतलब महल, इसका मतलब महल से है। कूल का मतलब किनारे से है, ठंडे वाला कूल मत समझना, ये कूल है किनारा। और कुल का मतलब है वंश, कहते हैं ना कुल का, कुल में।
कुल, अच्छा कुल, बुरा कुल यानी वंश से मतलब होता है। ईसा का मतलब हल्की लंबी लकड़ी जिसमें जुआ लगाते हैं। जैसे ये, तो इसमें ये वाला होता है, ये ये वाला ईसा। ईसा का मतलब यहाँ दुर्गा से है। उपरक्त का मतलब भोग विलास में लीन, और उपरत माने विरक्त। उद्यत माने तैयार, तो उद्धत माने उदंड, यानी उदंड आदमी के लिए बोलते। कृत माने किया हुआ, और क्रीत माने खरीदा हुआ। दोनों के जब के उच्चारण एक जैसे हैं परंतु अर्थ भिन्न भिन्न हैं। क्रम, क्रम का मतलब सिलसिला, यानी कहते हैं ना कि सिलसिलेवार करते जाओ, काम करो। कर्म का मतलब कार्य से है। अनल का मतलब आग, और अनिल का मतलब हवा। ये एक दूसरे के पर्याय हैं। जब पर्यायवाची पढ़े होंगे आपने, तो उसमें आपने आग का पर्यायवाची अनल पढ़ा होगा, हवा का पर्यायवाची अनिल पढ़ा होगा, और अनल का पर्यायवाची आग पढ़ा होगा, और अनिल का पर्यायवाची हवा पढ़ा होगा। दोस्तों, अनु का मतलब पीछे, यानी अनु का मतलब जैसे अनुसरण, यानी पीछा करना, पीछे चलना, किसी के अनुसरण करना। तो अनु का मतलब पीछे। अणु माने कण। अपेक्षा का मतलब इच्छा बनिस्बत, यानी कहते हैं ना कि मुझे बहुत अपेक्षा थी, यानी उम्मीद थी, मेरी इच्छा थी कि वो ये काम करे। उपेक्षा अनादर, अगर दो व्यक्ति आमने सामने से जा रहे होते हैं या कहीं किसी प्रोग्राम में मिल रहे होते हैं और कभी एक दूसरे को जानते हैं, घनिष्ठ हैं, और वो किसी भी कारण से सीधा निकल जाए, तो दूसरा वाला व्यक्ति कहेगा कि मेरी इसने उपेक्षा की है, यानी मेरा अनादर कर दिया, जानते हुए भी ये नहीं पहचान पा रहा है ये। तो दोस्तों, यहाँ अस्त्र का मतलब आंसू, और इस अस्त्र का मतलब यहाँ हथियार से है। इस आदि का मतलब आरंभ, और इस आदि का मतलब अभ्यस्त। अभ्यस्त से है। और इस आधि का मतलब मानसिक कष्ट, जो मानसिक कष्ट होता है उससे आधे। कंगाल का मतलब भिखारी। कंकाल का मतलब हड्डियों की ठठरी। कोष का मतलब दूरी माप। कोष का मतलब खजाना, खजाना। और च्युत माने गिरा हुआ, और इस च्युत माने गिरा हुआ, दोनों ही एक जैसे हैं। जगत, जगत का मतलब संसार से है, तो इस जगत का मतलब कुएं का उभरा घेरा, यानी अगर पीछे हलंत दिखाई दे ये, तो यहाँ संसार हो जाएगा, और अगर ये जगत हो तो ये कुएं का उभरा हुआ घेरा हो जाएगा। फन कला और हुनर को कहते हैं, तो फण सांप का फण। ये वाला फण, सांप का फण। पार्षद सभा, पार्षद सभा को कहते हैं, तो पार्षद परिषद के सदस्य को कहते हैं। जैसे आपने पार्षद, नगर निगम में जो चुनाव होते हैं उसमें मेयर चुना जाता है या महापौर, उसके जो सदस्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पार्षद। परिषद सभा के लिए कहते हैं। पुर, पुर नगर के लिए कहेंगे, तो पूर आधिक्य या बाढ़ के लिए। प्रकृत यथार्थ, प्रसंगगत या प्रकरणगत, इसके लिए कहेंगे। प्राकृत का मतलब एक प्राचीन भाषा।
प्रवाल का मतलब मूंगा से, तो प्रवार का मतलब वस्त्र से है। नारी स्त्री और नाड़ी नब्ज। अब का मतलब इस समय, और अब का मतलब एक उपसर्ग। अंश का मतलब भाग या खंड, और एक अंश का मतलब होता है कंधा। अंगना का मतलब स्त्री से है एक, और एक अंगना का मतलब घर का आंगन। अब का मतलब इस समय, और अब का मतलब एक उपसर्ग, पहले भी बता दिया। अंश का मतलब भी बता दिया, भाग और खंड, और एक अंश का मतलब कंधा। अंगना ये भी बता दिया। अर्घ्य यानी पूजनीय, और अर्घ माने मूल्य। अविहित माने कथित, तो अविहित माने अनुचित। असित माने काला, और इस असित का मतलब होता है भुक्त, भोता और उजला। अणि का मतलब है लोहे की नोक, और अनि का मतलब है सेना। इत्र का मतलब सेंट से है, तो इत्र का मतलब दूसरा। आहूत का मतलब यज्ञ में दिया गया, और आहूत, और आहूत का मतलब आमंत्रित। आली का मतलब सखी, और अली का मतलब बोहरा। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं, ये वाला दोनों, ये खासकर ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आसन का मतलब निकट, और आसन का मतलब बैठने की वस्तु। इन दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। कुछ माने स्तन, कूच माने प्रस्थान। जैसे कहते हैं ना कि कूच करेंगे यहाँ से, तो प्रस्थान करेंगे। गज का मतलब हाथी से है, तो यहाँ एक गज का मतलब 2 हाथ की माप। चिर का मतलब बहुत समय या दीर्घ। चीर का मतलब वस्त्र या खंड। चषक का मतलब है शराब का प्याला या घूंट। और इस चषक का मतलब है आदत, कि चषक पड़ गई तुझे, कहते हैं ना ये चषक पड़ गई। निहत का मतलब मारा, मारा हुआ, और निहित माने छिपा हुआ, रखा हुआ। नीड़ का मतलब घोंसला, नीड़ घोंसले को कहते हैं। और नीर का मतलब जल। कलील का मतलब मिश्रित, और कलील का मतलब थोड़ा। कपिस का मतलब भूरा, तो यहाँ कपिस बंदरों का राजा। केसर, कुमकुम, तो इस केसर का मतलब है सिंह की गर्दन का बाल। लक्ष्य का मतलब यहाँ लाख से है, तो इस लक्ष्य को उद्देश्य कहेंगे, क्योंकि इन दोनों के उदाहरण मतलब उच्चारण करने में एक जैसी आवाज़ें निकल रही हैं, और मगर इनके अर्थ अलग अलग हैं। लास का मतलब सब, और लास्य का मतलब एक स्त्रीण नृत्य। बसन का मतलब वस्त्र, और व्यसन का मतलब यहाँ आदत से है। वरण का मतलब चुनना या विवाह करना। वरण का मतलब बल के। सैया का मतलब है बिछावन, और सज्जा का मतलब है सजावट। सूर वीर को कहेंगे, तो सुर देवता को कहेंगे। सुक्ति का मतलब सीप है, तो सूक्ति का मतलब अच्छी युक्ति। शंकर यहाँ शिव को कहेंगे, तो इस शंकर को मिश्रित या दोगला कहेंगे। जैसे बीज होता है, मतलब ये शंकर बीज है, यानी मतलब मतलब वैरायटी होती है, उनका एक मिश्रण होता है। ये साला घर है, तो ये साला पत्नी का भाई। सब रात को कहेंगे, तो इस सब को लाश कहेंगे। इस सब को संपूर्ण कहेंगे। शुद्धि का मतलब विद्वान से है, तो इस शुद्धि का मतलब याद से है। कहते हैं ना शुद्धि आ रही है, याद आ रही है। स्वच्छ का मतलब सुंदर आंख, तो इस स्वच्छ का मतलब साफ से है।
सागर का मतलब यहाँ समुद्र से है, तो इस सागर का मतलब प्याला। हरि माने विष्णु होते हैं, तो हरि माने हरे रंग की। हार का मतलब पराजय और हाड़ का मतलब हड्डी। सुकृति, सुकृति का मतलब पुण्य होता है, तो सुकृति कृति का मतलब पुण्यवान होता है। सर्व का मतलब शंकर को कहेंगे तो सर्व माने सभी। सप्त का मतलब साप पाया हुआ, और सप्त का मतलब 7 संख्या। सती 100 का समूह, सती पतिव्रता। विष का मतलब जहर, तो इस विष का मतलब कमल का डंठल। बारिश का मतलब समुद्र, तो बारिश का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, वर्षा। जबकि दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, उच्चारण भी एक जैसा ही हो रहा है। बिस्तर यहाँ विस्तार से है, यहाँ बिस्तर बिछावन से। बदन यहाँ शरीर को कहेंगे, तो इस बदन को मुख कहेंगे। व्रण यहाँ घाव को कहेंगे, और वर्ण यहाँ रंग और अक्षर को कहेंगे। बलि का मतलब बलिदान से, और यहाँ बलि किसको कहेंगे, शक्तिशाली। बार का मतलब दफा, बार का मतलब दिन और चोट। बाला का मतलब लड़की से है यहाँ, तो इस बाला का मतलब एक प्रत्यय है। बात का मतलब वचन, और इस बात का मतलब हवा। मरीचि का मतलब यहाँ किरण से है, तो इस मरीचि का मतलब सूर्य से। मणि का मतलब यहाँ एक बहुमूल्य पत्थर है, तो इस मणि का मतलब मनियारा सांप है। मेघ का मतलब बादल, और मेद का मतलब यज्ञ। राज का मतलब राजा के अर्थ में, और राज माने रहस्य। कहते हैं ना, कोई कुछ राज छुपा हुआ है, यहाँ कोई बात हो जाए, यहाँ कोई राज छुपा हुआ है, यानी रहस्य है। और राज का मतलब राजा के अर्थ में, यानी जो राजा राज करता है उसके अर्थ में ये बोला गया है। सम का मतलब शांति, सम इस सम का मतलब होगा बराबर। बाण का मतलब तीर को, तीर, तो इस बाण का मतलब आदत, रस्सी। फुट का मतलब अकेला। 12 इंच की माप, 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 12। फूट का मतलब बैर, के फूट पड़ गई, इन बैर हो गया। मतभेद। शीत का मतलब तेज किया गया, और शीत का मतलब ठंडे से है, वहाँ कूल बताया था जो, वो ठंडा नहीं, वो किनारा था। स्विपच, स्विपच का मतलब चांडाल से है यहाँ, और स्विपच का मतलब यहाँ स्वयं अपना भोजन बनाने वाला। सकल का मतलब खंड, मुखाकृति, और इस सकल का मतलब पूरा, जैसे सकलाय, यानी पूरी के लिए जोड़ते हैं वो, सकलाय होती है जो पूरा। सकृत, सकृत का मतलब विष्टा, और सकृत, इस सकृत का मतलब एक बार। शान यहाँ प्रतिष्ठा से है, शान का मतलब यहाँ प्रतिष्ठा से है, तो इस साण का मतलब औजार तेज करने का। सुत का मतलब पुत्र से है, तो इस श्रित का मतलब सारथी। सपत्नी सौत, यानी सौत को कहेंगे सपत्नीक, पत्नी सहित, इसका मतलब हो जाएगा। सुकर का मतलब, सुकर का मतलब सहज है, तो सुकर का मतलब यहाँ सुअर से हो जाएगा। सूची तालिका को कहेंगे, जैसे इस तरीके से बनाते हैं, एक क्रम संख्या 1 2 3 ऐसे करके, और सूची का मतलब यहाँ पवित्र से है। बरद का मतलब वर देने वाला, और बिरद का मतलब यश। और सर का मतलब यहाँ बाण से है, इस सर का मतलब तालाब, महाशय। और बास का मतलब निवास से है यहाँ।
निवास्य है यहाँ। इस बास का मतलब निवास्य है और इस बास का मतलब गंध, वो कहते हैं ना बास आ रही है, यानी गंध आ रही है। और बास, मेरा बास वहाँ है, यानी निवास वहाँ है। तो दोस्तों ये हुए 108 समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे और याद भी हो गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को रोकने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी प्रकार आपके लिए वीडियो लाते रहें। और दोस्तों हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपका सिलेक्शन जल्दी हो और आप अपने घर वालों का सहारा बने। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी बहन भाइयों को जय हिंद,